प्रेरक ट्रिक्स में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आप क्रेडिट कार्ड का टोटल ड्यू जो अमाउंट है उसको टाइम पे पेमेंट नहीं करते, जो ऑटो डेबिट फैसिलिटी रहती है, उस डेबिट फैसिलिटी होने पे आपके उस समय जो है आपके अकाउंट में पर्याप्त बैलेंस नहीं है, तो क्या होता है, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं और उसमें जो है अगर आप पेमेंट नहीं करते तो आपको कितने तक का नुकसान होता है, इसको मैं आपको प्रैक्टिकल के द्वारा बताता हूँ। तो अब मैं बताता हूँ कि जो है अगर टाइम पे आप पेमेंट नहीं करेंगे तो कितना अमाउंट तक आपको चार्जेस देना पड़ जाता है। जैसे मेरे जो फ्रेंड है वो अपना क्रेडिट कार्ड का डिटेल शेयर किए, तो उन्होंने मेरे को बताया कि वो एक महीने जो है उनके अकाउंट में 14,000 का उनका क्रेडिट वो था जिसको ऑटो डेबिट होना था उनके अकाउंट से, और उनके अकाउंट में 14,000 तक का बैलेंस नहीं था। उस स्थिति में क्रेडिट कार्ड कंपनी ने क्या किए, तो क्रेडिट कार्ड कंपनी सबसे पहले क्या की, उनके अकाउंट से ऑटो डेबिट करने की कोशिश किया 14,000 को, जो नहीं हो पाया तो वापस वो क्रेडिट हो गया। उसके बाद जो है 29 तारीख को, 28 तारीख उनका ऑटो डेबिट का डेट है, 28 को बैलेंस नहीं था उनका पैसा, जो है देखी कंपनी जो है ऑटो ट्रांजेक्शन की तो जो हो नहीं पाया। तो 29 तारीख को उन्होंने सबसे पहले तो पेमेंट डिस ऑनर फी करके 500 रुपए का चार्ज लगाया। ये अलग अलग क्रेडिट कार्ड कंपनी अलग अलग हो सकता है। दूसरा जो है 8 तारीख को, 8 तारीख क्या होता है वो बताया कि 8 तारीख उनका नेक्स्ट मंथ का बिलिंग डेट है। जैसे 10 मतलब उनका हर हर महीने के 8 तारीख को बिलिंग होता है, और उसी महीने के 28 तारीख को उनका ऑटो डेबिट हो जाता है उनके डेबिट खाते से। तो नेक्स्ट मंथ मतलब ये 9वें महीने में उनका 9वें महीने के 29 तारीख को 500 रुपये का उनका फाइन कटा, क्रेडिट कार्ड से फाइन के लिए उनका चार्ज लगा। दूसरा चार्ज उनसे लिया गया आपका अगले महीने के 10 मतलब 8 तारीख को, वो जो है फाइनेंस चार्ज रेंटल नाम से 762 रुपये 55 पैसे ले लिए। ये जो है लगभग 3.5% तक रहता है। तो 14,000 था तो उसका जो है 762 रुपये, 14,000 कुछ अमाउंट था। और जो है उसी फाइनेंस चार्ज पे करीब लगभग 18% रुपये कुछ डिफरेड डिफरेड फिन चार्जेस लिए गए, जो 221 रुपये और लगा। तो टोटल उन्होंने 14,000 का 1,483 रुपये चार्जेस दिए, मतलब ये मान लीजिए 10%। लगभग जो है उनको 10% तक उनको क्या किया, टाइम पे ऑटो डेबिट के टाइम पे उनके अकाउंट में बैलेंस नहीं होने पे या टाइम पे पेमेंट नहीं होने पे चार्जेस लगाए गए। अब मैं आपको इसका प्रूफ दिखाता हूँ। पर इस जगह पे उनका क्या लगा हुआ है, ये 8-10 का है, 8-10 को 762 रुपये 55 पैसे जो उनके अकाउंट से मतलब उनको बिलिंग के साथ उनका जुड़ा गया है वो है। दूसरा जो है 29/9 को जो 500 रुपये चार्जेस लगा है उसका है यहाँ पर। और तीसरा जो है जो 221 रुपये जो एक्स्ट्रा चार्जेस लिए गए हैं वो है। इस तरह से इतने सारे अमाउंट जो है उनके अकाउंट से काटा गया। और ये भी उन्होंने इसका भी स्क्रीनशॉट दिए थे कि टोटल जो है जो 14,667 रुपये उनके अकाउंट में ऑटो डेबिट होना था, जो बैलेंस नहीं होने के बाद वो डेबिट हुआ, मतलब पहले क्रेडिट डेबिट हुआ फिर उसके बाद वो क्रेडिट हो गया। और ये सब आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ पर कितना है। एक चीज़ और खास बात है, कई लोग बोलते हैं कि मिनिमम ड्यू पेमेंट कर देने के बाद आपको चार्जेस नहीं लगता, लेकिन मिनिमम ड्यू पेमेंट करने के बाद भी ऐसा कुछ उन लोग प्रोसेस रखे हैं जिससे आपको चार्ज देना ही पड़ जाता है। कई बार लोग बोलते हैं कि मिनिमम ड्यू पेड कर दो उसके बाद कुछ नहीं करना है। यहाँ पर मेरे दोस्त ने क्या किया, 25 तारीख को, देखिए 28 जो है उसका ऑटो डेबिट का डेट है, तो 25/9 को उन्होंने मिनिमम ड्यू अमाउंट था 772 रुपये, लगभग जो है उनके जो टोटल अमाउंट है उसी का कुछ परसेंट रहता है, 5% लगभग। ये अलग अलग कम क्रेडिट कार्ड कंपनी अलग अलग मिनिमम ड्यू तय करती है। तो ये जो अमाउंट है उन्होंने 25 तारीख को पेड भी करके देखा, ताकि पड़े कुछ भी चार्ज ना देना पड़े, लेकिन उसके मेल वेल भी किए, उसके बाद भी कंपनी ने उनको फाइन लगा दिया। तो ये आप हमेशा ध्यान रखेंगे। एक चीज मैं आपको और क्लियर कर दूं, जो फाइनेंस चार्ज FIN चार्ज जो है जो आपको ये लगा हुआ है, ये होता क्या है, तो इसको क्लियर करने के लिए उन्होंने कंपनी को मेल, फाइनेंस चार्जेस, ये जो फाइनेंस चार्जेस है ये जो है आप 3% का लगता है। यहाँ पर आपका जो मंथली आपका मतलब कार्ड में जितना भी आपका बैलेंस रहता है उस पर 3.5% जो आप पेमेंट नहीं कर पाते,
इसमें कंपनी ने रिप्लाई में यही लिखा हुआ है कि अगर आप पेमेंट नहीं कर पाते तो उस कंडीशन में आपको 3.5% फाइनेंस चार्जेस देना पड़ेगा, जो इनके अकाउंट में लगभग 762 रुपये हुआ है। और उसके ऊपर भी 18% जीएसटी अलग लगा हुआ है यहाँ। तो अब 25 रुपये क्या है एक्स्ट्रा चार्जेस है। ऐसा करके आपको लगभग जो है 10% टोटल जो 14,000 है, जो आपको जितना भी होगा उसका 10% तक आपको एक्स्ट्रा चार्ज आपको पेमेंट करना पड़ सकता है, अगर आप टाइम पे पेमेंट नहीं करते, या जिस टाइम पेमेंट का जो डेट है, ऑटो डेबिट होने का डेट है आपके, उस टाइम पे आपके एसबीआई के अकाउंट में आपके पास पर्याप्त पैसा नहीं है, मतलब अकाउंट में पर्याप्त ऑटो डेबिट के लिए बैलेंस नहीं है। उस स्थिति में, या जो पेमेंट का डेट है उस डेट में आप पेमेंट नहीं करते, उस स्थिति में आपको इतने सारे चार्जेस देने पड़ सकते हैं। तो हमेशा आप कोशिश करिए कि पेमेंट कर ही दीजिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा अमाउंट है। तो मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन पे क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑल कर दीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।